जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का 63 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो 2010 से 2024 तक में जो क्वेश्चन पूछे गए सभी शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में लेकर आया हूं। और हम लोग जो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को क्लास बाय क्लास देख रहे हैं, जिसका क्लास संख्या 4 चलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का। ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और आपके स्क्रीन के सामने हो जाएगा। ठीक है, कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था या अपनाया था। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस जो है कांस्टेबल 28 अगस्त 2000 यानी कि जो 24 को क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस में। तो साथियों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कौन सा धर्म को? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कलिंग युद्ध में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अपना जो है धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 18 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और ये साथियों ये पिछले वर्ष ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों इस बार तो आप लोगों को क्या बताए, तो दोस्तों इस बार को आप लोगों के लिए जो है एक नोट्स को तैयार किए हैं, जो कि आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिसको भी लेना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो विटामिन सी का मुख्य रूप से स्रोत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नींबू। क्या होता है? नींबू होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र से? ये भी क्वेश्चन 7 अगस्त 2024 को आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि जो है जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित आपका अनुच्छेद 370 से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सही आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो है स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2019 में हो गया था इसका स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों कि ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है? ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल शब्द यह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, खगोल विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती या कांस्टेबल में आपका 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों संभावना है क्वेश्चन पूछने का, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये 1930 में। ठीक है, 13 मार्च 1930 को जो है क्या किया गया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, 13 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन पूछा गया है कि कब होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो ये आपका हो जाएगा 21 जून को होता है। कब? 21 जून को होता है पृथ्वी का सबसे लंबा दिन। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो था दोस्तों कौन सा था? तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछे गए बिहार पुलिस में।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह जो था दोस्तों कौन था, तो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको इस जो है क्लास के लास्ट में आपको बताना है कि टोटल कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, टोटल आपको बताना है कि टोटल कितना सही हुआ है इस सेशन से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 8 हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अच्छा, योजना आयोग को नीति आयोग में जो बदला गया है दोस्तों, कब बदला गया था, तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बदला गया था। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा। और साथियों हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर लेना है। ठीक है, लाइक कर देना है। और इसका PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ओपन कीजिए, उसके बाद आप लोग सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, जस्ट सबसे ऊपर में आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 हो जाएगा कि तुलसीदास द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था या कौन सा है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा, जो तुलसीदास के द्वारा लिखित ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे ऊपर परत को क्या कहते हैं। जैसे कि ये आपका होता है, ये आपका इस प्रकार होता है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीन भागों में बांटा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये आपका 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग यहाँ से बताइए कि पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे निचले जो है भाग को दोस्तों भाग को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बिहार पुलिस 2016 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। और साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके 2010 से 2024 तक में जो ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को दोस्तों हर एक वर्ष का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हूँ 2010 से 2024 तक में, यानी कि आपका टोटल 14 ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बिहार का शेरशाह सूरी किस वंश का था या किस वंश से था। जो है बिहार का जो शेरशाह सूरी थे वह किस वंश से थे, लोधी वंश, सूर, गुलाम या तुगलक वंश। चलिए, बिहार पुलिस 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सूर वंश के, किस वंश से, सूर वंश से हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों DNA की खोज किसने की थी। दोस्तों DNA की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA की खोज किया गया था। ठीक है, ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका कौन सा है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन हो जाएगा आपका भील जनजाति।
कौन सी हो जाएगा आपका भील जनजाति, ये भारत की सबसे बड़ा जनजाति हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग जो बुखार जांचने में किया जाता है, थर्मामीटर का जो उपयोग किया जाता है उसमें कौन सी धातु होती है? सोना, पारा, लोहा या जस्ता? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा होता है। अच्छा दोस्तों, पारा जो जमा होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है? ठीक है, आप लोग जो है बुखार जांच करने में आप जो है उपयोग किए होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे आपका काउंटिंग किया रहता है। ठीक है, इसमें पारा जो है भरा होता है। ठीक है, जिस प्रकार आपका जो है टेम्परेचर जांचा जाता है उस प्रकार जो है ये द्रव अवस्था में होते जाता है। ठीक है, लगभग द्रव अवस्था में आपका फैलते जाता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि दोस्तों आपका कितना आपका जो है डिग्री सेल्सियस या आपका जो है कितना फीवर हो गया है यानी बुखार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री सेल्सियस पर? -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जमा होता है। ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस पर जमा होता है ये यानी कि पारा। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है यानी क्या है? भारत का जो है आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है कौन होता है? ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बताइए, क्वेश्चन आपका 2023 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हम लोग जो है एक बार सेट बाय सेट अभी उठा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर सभी साथियों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित थी? पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग से संबंधित? ठीक है, ये बिहार पुलिस 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, ये कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अच्छा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो दोस्तों 1921 में किसके द्वारा किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1945 में। कब दोस्तों? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में पंचायती जो है राज व्यवस्था जो संबंधित है किससे संबंधित है यानी किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 51 से संबंधित है? दोस्तों ये आपका 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 10 वर्ष पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा किया गया है, और यानी पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 40 में रखा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, बायोगैस का मुख्य गैस कौन सी होती है? बायोगैस का मुख्य गैस कौन सी होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य रूप होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक दोस्तों कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास जो हो जाएगा दोस्तों ये महाभारत के लेखक हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता है। ये 2023 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, गिद्ध किस प्रकार की प्राणी है? गिद्ध जो है किस प्रकार की प्राणी है?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा गिद्ध आपका मांसाहारी क्या हो जाएगा प्राणी है। ये भी आपका 2022 में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2023 तक आपको बताना है। ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अभी तक जो है वर्तमान में 2023 तक कितने उच्च न्यायालय हैं। तो टोटल आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा टोटल 25। अगर वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में दोस्तों अभी कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो टोटल अभी वर्तमान में भी 2025 तक में टोटल कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना हो जाएगा, अभी तक भी 25 है। ये बिहार पुलिस 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ये आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा आपका दोस्तों काकेरी। ठीक है, काकेरी जो है कांड किस युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। काकेरी जो है कांड हुआ था यह किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये 1925 में। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल बताया था। चलिए बताइए दोस्तों 26 के लिए सभी साथियों आंसर। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सभी साथियों को जुड़ जाना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का 2 टाइम जो है आप लोग का क्लास चलता है, दोनों लाइव क्लास चलता है। ठीक है दोस्तों, शाम 7:30 बजे से जो आपका क्लास चलता है वो किसका क्लास चलता है, तो बिहार पुलिस का क्लास चलता है। ठीक है, बिहार पुलिस का चलता है, लेकिन आपका खान सर का, ठीक है, खान सर का आपका सेट चलता है। और वही आपको दोस्तों सुबह, ठीक है, सुबह मॉर्निंग टाइम में दोस्तों 8 बजे से जो क्लास चलता है दोस्तों, वो किसका क्लास चलता है, तो आपका प्रीवियस ईयर जो आपका क्लास अभी चल रहा है वो 8 बजे से आपको पता है कि चल रहा है। तो दोस्तों यही क्लास आपको सुबह 8 बजे से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये आपका क्लास दोस्तों डेली क्लास चलता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तारीख को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल बताया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने बताया था। आगे हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों किया गया था, कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति योजना आयोग से नीति आयोग में क्या किया गया था, उसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में एक, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह किससे संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संविधान के 21 जो संबंधित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। सूरज की जो ऊर्जा एनर्जी जो होती है वह किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किससे प्राप्त होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होती है। किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होती है। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो सूरज की जो ऊर्जा एनर्जी जो होती है दोस्तों किससे प्राप्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होती है। किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि एशिया महाद्वीप में अभी वर्तमान में कितने देश हैं।
एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या आपको बताना है कि कितने देश है। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ तो आपका सबसे बड़ा पूछा गया है महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये भी बिहार पुलिस में 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चमकीला ग्रह जो कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं? तो चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं, जिसे हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सभी कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह आपका पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, वहीं दूसरे स्थान पर आपका शनि ग्रह हो जाएगा, जो कि 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शास्त्री ने दिए थे। कौन दिए थे? शास्त्री ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, इसका फुल नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी बिहार पुलिस 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइएगा, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, पत्तियों में हरित लवक किससे यानी किसके लिए जिम्मेदार हैं? दोस्तों पत्तियों में जो हरित लवक जो है वह किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं पत्तियों। ठीक है, हरित लवक। ठीक है, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आगे हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लगभग आपका 5 से 6 हज़ार तक आप लोग को इसको व्यू आपको पहुंचाना है। ठीक है, तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ये आपका हो जाएगा लगभग 729 किलोमीटर के करीब हो जाएगा इसकी लंबाई। ठीक है, जो कि सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो यानी कि जो है आपका हो जाएगा, यानी कि ये आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई ये नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा आपका कौन सी नदी की? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। और यहीं पर आपका बिहार से संबंधित याद रखिएगा, बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? जैसे कि आपको जो है बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी को कहते हैं। और कोसी नदी दोस्तों कितने देशों से होकर आती है? भारत में प्रवेश करती है। देखिए वैसे है टोटल 3 देश भारत को मिलाकर, लेकिन आपका हो जाएगा टोटल 3 देश, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा में। ठीक है, तो ये आपका 3 देश, पहला आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में जो है प्रवेश होता है। ठीक है, और भारत उसके बाद हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जिसे चाइना कहते हैं, चीन कहते हैं। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में जो है किसका यानी तिब्बत जो है किस में इंक्लूडेड है? तो चीन में। उसके बाद आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल देश हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों कोसी नदी की बात किया जाए कि इसकी लंबाई आपका 700 लगभग 29 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 देशों से होकर आती है। ठीक है, यानी कि टोटल 3 देश से होते ये होकर मतलब क्या होते हैं भारत में टोटल होती है। ठीक है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों कि संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये 2024 तक आपको बताना है। ठीक है, और 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है आपसे
दोस्तों भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि 2020 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा आपका हरित क्रांति का संबंध किससे है? साथियों हरित क्रांति का संबंध आपको पूछे गए हैं किससे है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फसलों की पैदावार से संबंधित। जैसे फसल उगाई जाती है उसका पेड़ जो होता है दोस्तों, उसमें पत्ता होता है, वो किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। इसीलिए टिक्स के माध्यम से याद रखिएगा, हरित क्रांति या फसलों के पैदावार से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जो है ये सभी क्वेश्चन के साथ हम लोग फुल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट में जो चलता है उसमें फुल डिस्कशन के साथ चलता है। अगर आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो दोस्तों डेली आपको शाम के 7:30 बजे से आप लोगों को क्या करना है? जुड़ना है डेली आपको क्लास में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो बिहार में हो जाएगा। ये 2015 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन संख्या 40 कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछे गए हैं कि कौन सा हो जाएगा? लोहा, कोयला, हीरा, तांबा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार पुलिस में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर को। ठीक है, और साथियों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्या करना है कि हमारे चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, हमारे चैनल का लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे चैनल का जो नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस। आपका जो है ये आपका अगर नीतीश स्टडी क्लासेस आपका ये लोगो है चैनल का। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग 2 चैनल और बना हुआ है, तो इस चैनल को ही आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों आप लोगों के लिए पहले से ही प्लेलिस्ट बना दी है। कोई भी अगर क्लास छूट गया होगा मिस्टेक से तो आप लोगों को क्या करना है कि क्लास को आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पिछले क्लास को दिखना है। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए सभी साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ज़रूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और साथियों आप लोगों को जो है उसके बाद जो आपको क्या करना है कि आप लोगों के लिए जो है एक नोट्स को तैयार किया गया है जो कि 1500 प्लस वाली क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किए हैं। तो साथियों आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर ले सकते हैं, आपको अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तब तक ये साथियों जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोग कमेंट में लिखिएगा जय हिंद जय भारत। ठीक है सभी साथियों।